नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, इस वक्त जो आप लोग अपने स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक फोटो है। इसमें एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और दूसरी तरफ मिस्र के रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं और आज इन दोनों ने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया है। दरअसल भारत और मिस्र ने आज एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के अंदर एक नहीं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अब इसमें दोनों देश मिलकर हथियारों का को प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। और इससे आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इजिप्ट 70 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इस लड़ाकू विमान की रेस में हमारा जो तेजस है वो सबसे आगे है, क्योंकि इजिप्ट को चाहिए एक लाइट वेट लड़ाकू विमान और इस मामले में हमारे तेजस का कोई दूर दूर तक सानी नहीं है और वो सस्ता भी बहुत है। इजिप्ट इसे अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन आज से कई महीने पहले इजिप्ट ने भारत के सामने शर्त ये रखी थी कि ठीक है जी, हम आपसे 70 लड़ाकू विमान खरीदेंगे, लेकिन आप इनको बनाने के लिए फैक्ट्री हमारे देश में लगाओ। तो इससे होगा ये कि 70 लड़ाकू विमान आप हमें बेचेंगे तो इससे आपको अरबों डॉलर का फायदा होगा। ये मुनाफा आप ले जाइए, ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ पे जब आप फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और इसीलिए आज ये एमओयू इजिप्ट के अंदर साइन कर दिया गया है। और इसका मेन हिस्सा यही है कि भारत इजिप्ट के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाएगा और उसके अंदर ही तेजस का निर्माण करेगा। इसके अलावा भी इजिप्ट भारत के रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम वो भी खरीदना चाहता है। उसको लेकर भी बातचीत आगे होगी, यानी कि इजिप्ट भारत के साथ बहुत ही क्लोज डिफेंस टाई बनाने जा रहा है और इसीलिए इजिप्ट ने भारत के साथ ये एमओयू साइन किया है। एमओयू क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि मकान बनाने से पहले नींव तैयार करनी पड़ती है, उसी तरह से अगर आपको किसी देश के साथ हथियार का सौदा करना हो या किसी देश के साथ संबंध बनाने हो या ऐसी मतलब देश की रणनीति में मिलाप कराना हो, तो उसमें जितनी बड़ी डील होगी उतना बड़ा एमओयू साइन करना पड़ता है। इस तरह से आपको मकान 1 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल बनाना है, ये पूरी बिल्डिंग बनानी है, उसी हिसाब से आप नींव डालते हैं उस जमीन पर। यानी आपको जिस देश के साथ जैसे संबंध रखने हैं, आपको उसके साथ एमओयू भी ऐसे ही साइन करना पड़ेगा, यानी उसी के आधार पर बड़े बड़े फिर सौदे किए जाते हैं। इससे आप समझ गए होंगे एमओयू का पूरा खेल। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि भारत तेजस को लेके और भी ज़्यादा पुश करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जितनी ताकत, जितनी तेजी हमने इजिप्ट को लेके लगाई है तेजस बेचने को लेकर, उतनी ताकत अगर हम मलेशिया में लगा दिए होते, उसका 20% भी अगर लगा दिए होते, तो अभी को तेजस बिक भी चुका होता और भारत को पहली डील भी मिल चुकी होती। अच्छा, इसमें कई लोगों का सवाल ये रहता है कि भारत लड़ाकू विमान क्यों बेचे, बस थोड़े से पैसे ही तो मिल जाएंगे। तो मैं उनको बताना ये चाहूँगा कि कोई भी देश अगर सैन्य सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको हथियार बेचने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हथियार बेचे वो सैन्य सुपर पावर बन ही नहीं सकता। जैसे कि आप अमेरिका को ही ले लें। सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में F-16 का निर्माण किया और धीरे धीरे उसे बेचना शुरू किया। और आप ये जानकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाओगे कि अमेरिका आज तक 4,500 से ज़्यादा F-16 लड़ाकू विमान बेच चुका है। और जैसे कि एक F-16 बेचकर ये 90 से 100 मिलियन चार्ज करते हैं और उससे जो पैसा आया उससे इन्होंने एक नहीं 3-3 हथियार तैयार किए। उसके बाद इन्होंने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-22 रैप्टर जैसे विमान तैयार किए। आप जो सभी जानते हैं कितने खतरनाक हैं। अच्छा, इन्होंने इन दोनों को तो किसी को नहीं बेचा। इन्होंने F-22 का एक लाइट वर्जन बनाया, F-35 से बेचना स्टार्ट किया। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आज तक अमेरिका 850 से भी ज़्यादा F-35 बेच चुका है। और इन F-35 के अलग अलग मॉडल के लिए अमेरिका 100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक चार्ज करता है।
और अब ये F-35 के पैसे से एक और लड़ाकू विमान बना रहे हैं, जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका नाम होगा FA-XX, जो दुनिया का पहला 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा। और आप ये बात जानकर और हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका छठी पीढ़ी पर पहुंच चुका है और दुनिया अभी साढ़े चारवीं पीढ़ी पर ही अटकी हुई है। वो भी 4.5 पीढ़ी के विमान दो ही देश बनाते हैं, पहला रूस और दूसरा फ्रांस, क्योंकि इनके अलावा तो बाकी दुनिया भी चौथी पीढ़ी पर ही पड़ी हुई है। और आपको बता दूं, लड़ाकू विमान में एक जनरेशन पार करने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिकी वायुसेना किस लेवल पर ऑपरेट कर रही है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ? हथियार बेचकर। और ये हथियार बेचकर ही दूसरा हथियार बना लेते हैं। और इससे आप समझ गए होंगे कि हथियार बेचना कितना ज़रूरी है। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।